जी किस तरीके से आप यहाँ पर देख रही हैं, क्योंकि बस ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल चूंकि चुनाव है, इस वजह से ये राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई हो रही है। और ये बात ठीक है जो प्रेम जी ने यहाँ पर कहा है कि अभी सिर्फ बातें रखी गई है, अभी ट्रायल पर वो तमाम चीजें आपको प्रूव भी करनी होगी, वो सबूत भी चाहिए होंगे। जी हिमानी जी धन्यवाद। तो पहले 2 लाइनें समर्पित अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि खुलकर जो कर रहे थे भ्रष्टाचार, खुलकर जो कर रहे थे भ्रष्टाचार और जिनका खिसक गया है जनाधार, शराब घोटाले में बन सरगना, वो हुए कल गिरफ्तार। केजरीवाल के साथी देखो दुर्भाग्यवश क्या कह रहे हैं कि ये व्यक्ति नहीं अपितु हैं एक विचार। वो इंसान जो भ्रष्टाचार के सरगना किंगपिन घोषित और साबित हो रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि ये विचारधारा है एक। भैया नमस्ते, ऐसी विचारधारा भारतवर्ष को नहीं चाहिए। अगर ये विचारधारा रख करके कोई व्यक्ति ये बोल करके कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को बनाऊंगा, भ्रष्टाचार युक्त हो जाते हैं, तो धन्यवाद आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज एंड कंपनी, आप इस विचार को अपने पास रखिए। मुझे पता है कल रात को हिमानी जी बड़ा दुख हुआ जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विजुअल्स मैंने देखे। सीरियसली मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि ये देखिए हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे व्यक्ति ने अपने ही कर्मों के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण क्या हालत और क्या हश्र आज अपना करके रख लिया है। अगर ये सही रास्ते चलते, ईमानदारी से चलते, तो इनका भविष्य उज्जवल होता। सुनिए ना जी, तो क्या वो सिंपैथी वोट बटोर ले जाएंगे? क्या बैकफायर भी कर सकता है ये सरकार को, जिस तरह से ये इस तरह की बातें की जा रही है, नहीं की जा रही है? नहीं हिमानी जी, से आपको दुख हुआ और वाकई में अगर वो सहानुभूति मिलती है लोगों से भी, हाँ नहीं मुझे दुख हुआ, इसलिए दुख हुआ मुझे कि ये हमेशा बात करते रहते हैं कि हमारे पास डिग्री है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं। आतिशी कहती है कि मैं भारत में विदेश में पढ़ी हुई हूं, हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। तो मुझे ये देख करके दुख हुआ कि अगर पढ़े लिखे लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, इस तरीके से देश को लूट खसौट के खा सकते हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार करके दिल्ली और देश का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं, तो भैया ऐसी पढ़ाई लिखाई करके इनके माँ बाप ने इनके लिए क्या ही कर दिया कि इन्होंने उस सबको मिट्टी कर दिया, मटिया मेट कर दिया। ये सोच करके मुझे दुख लगा, ये सोच करके मुझे दुख लगा कि अगर ये सही रास्ते चलते तो शायद कुछ कर पाते। सिंपैथी इनको कहीं से मिलने वाली नहीं है। और हिमानी जी आज जो ईडी ने महत्वपूर्ण चीजें रखी है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ममता जी, और इस पर मैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी का रिएक्शन लूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि आरोपी को नष्ट करने की कोशिश की, वो डिजिटल, वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो है उनको नष्ट किया गया, ये एएसडी कहते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में जो फोन है वो नष्ट किए गए। ईडी ने शानदार तरीके से जांच की है। इस मामले में भारी संख्या में जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है उनको नष्ट करने का इतिहास है। बड़ी संख्या में फोन नष्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ईडी शानदार जांच करती है ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी। और ये बात तो ठीक है ना, फाइल्स को लेकर वो हाथापाई भी, वो उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि किस तरह से हुई थी। वो डिजिटल जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर एएसडी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे भी मनाही करेंगे आप, इससे भी इनकार करेंगे आप? हुआ है ना ये तो। देखिए हिमानी जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पूरे का पूरा केस पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दर्ज किया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के काम की राजनीति से नरेंद्र मोदी डरते हैं। नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है कि अरविंद केजरीवाल गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा क्यों दे रहे हैं, क्यों दिल्ली में बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं, क्यों महिलाओं की बस में यात्रा फ्री करा रहे, क्यों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे, ये नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। और एक बार नहीं 4-4 बार अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी अमित शाह को आमने सामने की लड़ाई में हराया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दिमाग में वही खुन्नस है, वही खुन्नस है कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना। देखिए ना ज्ञानेंद्र जी, ये बातें कर अभी तक आपने, हो सकता है कि दिल्ली की जनता के दिल में घर किया हो, सुनिए ना, दिल्ली की जनता के दिल में घर किया हो, लेकिन ये जो अपने आप में यहाँ पर तमाम बातें हैं चीख कर कह रही है, और जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ आज रखी गई है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोगों का पक्ष देखा जाए तो वो उस तरीके से मजबूती के साथ ठहरता नजर नहीं आया। तो ये दोनों चीजें एक नहीं है सर, वो अपनी जगह भ्रष्टाचार का मामला है सर। हिमानी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये पूरे का पूरा केस जब ट्रायल में जाएगा, और मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस खन्ना ने ये कहा था कि ये केस ऐसा है कि 2 मिनट भी लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। मैं नहीं कह रहा, जस्टिस खन्ना ने कहा था। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र रचा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक अरविंद केजरीवाल को आप जेल में डाल दोगे, लेकिन करोड़ों लोगों के दिमाग में जो अरविंद केजरीवाल बसते हैं, जो अरविंद केजरीवाल के विचार बसते हैं, उन्हें कैसे गिरफ्तार करोगे? एक अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा
1000 अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, 1000 अरविंद केजरीवाल जेल डालोगे, लाखों अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, लाखों अरविंद केजरीवाल जेल में डालोगे, करोड़ अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, घर घर से अरविंद केजरीवाल निकलेगा। पॉलिटिकल वेंडेटा है ये प्रत्युष कांत जी। कुछ नहीं मिला, चवन्नी तक नहीं मिली, 1 रुपया तक नहीं मिला। साथ ही साथ वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं कि कोर्ट में 2 मिनट नहीं ठहरेगा ये जो मामला है। साजिश का आरोप दरअसल आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि चुनाव के बीच जिस तरह से ये गिरफ्तारी आप लोग करते हैं, तानाशाही है। पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि जस्टिस खन्ना हिंदुस्तान के सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं और उन्होंने 338 करोड़ का क्लियर ट्रेल देखा जब उनको डॉक्यूमेंट दिखाए गए, इसीलिए वहाँ किसी को बेल नहीं मिला था। ये बहुत सीरियस इशू है। आप किसी इतने सीनियर जज के जजमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको सही बात करनी पड़ेगी। और लॉर्डशिप ने जब उसको देखा तो उन्होंने उसको बोला कि 338 का दिख रहा है इसमें क्लियर ट्रेल, भाई यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, आप नीचे जाइए। ये फैक्चुअल पोजीशन है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लोग चलते हैं रास्ते में तो अगर हमारे यहाँ ट्रैफिक चालान आ जाती है तो हम भागते हुए जाते हैं कोर्ट। हमारा कोई एमसीडी का नोटिस आता है, हम भागते हुए जाते हैं कि भाई बताइए क्या गलती हो गया, क्या करना है। यहाँ ईडी के 9 सम्मन से आप भाग रहे हैं। हाँ, आप विपासना कर रहे हैं, आप कन्वेंसिंग कर रहे हैं, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, पर आप ईडी के पास नहीं जाइएगा। क्यों नहीं जाइएगा? क्योंकि आपको पता है कि एवरी डे एक नया एविडेंस आपके खिलाफ आ रहा है। आपने तो बड़ा सोच के रचा था कि मैं डिजिटल प्रूफ मिटा दूंगा। भाई आपने अपना फ़ोन तो तोड़ लिया, पर जिसको मैसेज किया उसे थोड़ी तोड़ा था अपना फ़ोन। कानून के हाथ लंबे होते हैं, आप उस पर भाग सकते हैं, कितना दिन भागिएगा। और बता दूं, ये इतना बड़ा भाषण दिए कि 1 केजरीवाल जाएंगे, 100 आएंगे, 1000 आएंगे। हाँ, उनको ये बता दूं मैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी एजेंसी, ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे लोकल पुलिस हो, दिल्ली की हो, हिंदुस्तान में किसी भी कोने की हो, वो किसी को भी अंदर नहीं रख सकती है बिना कोर्ट के परमिशन के। और कोर्ट आपको तभी तक अंदर रखता है जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके खिलाफ एविडेंस दिखाती है। एक सवाल का जवाब और फटाफट से दे दीजिए, फिर मैं प्रदीप सिंह का रुख करूंगी। प्रत्युष जी, यहाँ पे बहुत ही नॉन फैक्चुअल बातें हो रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ या अभी सिलसिला चलता रहेगा? सुनिए ना सर, सारी कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही तो हो रही है। यही तो आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि जितनी तेजी विपक्षी नेताओं के खिलाफ दिखा रही है ईडी या सीबीआई, उतना बाकियों की तरफ नहीं दिखा रही है या आपके पाले वालों की तरफ नहीं दिखा रही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर प्रदीप सिंह जी का रुख करूंगी। ये सिलसिला यहीं रुकता है या अभी और आगे चलता रहेगा? सबको अंदर डाल देंगे तो लड़ेंगे किससे साहब? भाई जो चोरी करेगा वही जेल जाएगा ना। मैं और आप तो जेल नहीं जाएंगे ना। आप अपना एंकर का काम करिएगा, मैं अपना काम करूँगा, घर चला जाऊंगा। जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। जो लोग भी चोरी कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा लूट रहे हैं, जो पैसा सरकार में जाना चाहिए, जो लगना चाहिए, भले कामों के लिए लगना चाहिए, जो पैसा लूटेंगे वो जेल जाएंगे। हमको और आपको क्या दिक्कत है? किसी को भी डरने की जरूरत नहीं कि चोर नहीं है। ठीक है, ठीक है गणेंद्र जी, मैं जानती हूँ कि आप कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं, रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक क्विक रिएक्शन जरा मैं प्रदीप सिंह जी से ले लूं, फिर मैं लौटूंगी गणेंद्र जी आपकी तरफ। प्रदीप सिंह जी, लेकिन क्या इस गिरफ्तारी ने, इस पूरे घटनाक्रम ने, जो कल से अब तक हमने देखा या इससे पहले जो एक आशंका जताई जा रही थी, कल वो हो गया, क्या इसने INDIA ब्लॉक को एकजुट कर दिया है और मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ आए हैं? हिमानी जी, INDIA ब्लॉक अभी अस्तित्व में आया ही कहाँ था? आप बताइए। पंजाब में ये कांग्रेस के खिलाफ है और दिल्ली में एक हो जा रहे हैं, गुजरात में एक हो जा रहे हैं, तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि ये कभी एक हुए थे। लेकिन चलिए, मेरा समय बाद में है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दिल्ली की जनता की सरोकार है, हम सभी दिल्ली में रहते हैं, NCR में हम रहते हैं। राज्य में जिस तरह की स्थिति है वो उस हिसाब से लड़ रहा है। हाँ नहीं, आज जो भीड़ दिखाई गई, आपके कैमरा से मैंने भीड़ देखी और दूसरी जगहों के भी सोर्सेज से मैंने भीड़ देखी। इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी को छोड़ करके हमने 2012 का भी भीड़ देखी है, जो कि ITO पे लगती थी और पूरा रास्ता चारों दिशाएं जाम हो जाती थी, कोई रोड खाली नहीं रहती थी। और आज जितनी भीड़ थी उसमें केवल इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता थे और वो कार्यकर्ताओं के दोस्त या रिश्तेदार थे। भीड़ की वो बात नहीं रही। तो दिल्ली की जनता की जो सहानुभूति की बात कर रहे हैं, ये तो सरासर खत्म है, ये बात खत्म हो चुकी है। एक बात मैं और कहना
चाह रहा हूँ, हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की हमारे टैक्सेस दिल्ली में पे होते हैं, मेरा मतदाता पहचान पत्र दिल्ली का है। ये बैंगलोर में हमें पता लगा था कि इन्होंने 80,000 की शराब पी थी हर बोतल पे। मैंने ऐसा सुना है, देखा तो नहीं है, मैंने सुना है कि शराब की बोतलों पे लिखा होता है कि कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन यहाँ तो कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इंजूरियस टू गवर्नमेंट, इंजूरियस टू दिल्ली पीपल हो गई। अगर केजरीवाल, देखिए कितना क्रोध है लोगों के अंदर दिल में कि वो भीड़ नहीं जुट पाई और वो सीन नहीं बन पाया जिसके लिए कि लोग जाने जाते थे।